Welcome once again and Assalamu alaikum. My name is Mohsen Akram and you are watching this video at Al Karam School of Thought, जहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक लेक्चरर की नौकरी छोड़ के कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक एजुकेशन स्प्रेड कर सकूँ। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हम पूरे के पूरे पाकिस्तान में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी कवर करें, जीके से लेके बाकी भी सारे सब्जेक्ट्स तक। हम अभी कर रहे हैं पाकिस्तान करंट अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स करंट सिचुएशन में आपको पता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट्स वन पेपर और CSS PMS इज एसेंशियल। हम करंट अफेयर्स 2024 के अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, मंथ वाइज लेके चल रहे हैं। इससे पहले हमने बाकी महीने कर लिए, जुलाई के महीने को अभी हम पाकिस्तान अफेयर्स 2024 के करेंगे। सबसे पहली 1 जुलाई को क्या हुआ था, एक क्रिश्चियन बंदा था जिसको डेथ सेंटेंस दे दिया था एक कोर्ट ने। कोर्ट कहां से था? साहिवाल का वो कोर्ट था, जो उसको फॉर ब्लास्फेमी चार्जेस, ये जो होती है 295 सिद्धू मूसे वाला, उसके चार्जेस में उसको फंसा दिया गया था। आई मीन उसको सेंटेंस कर दिया गया था मजहब के एहतराम के तकद्दुस को पैमाल करने, ब्लास्फेमी चार्जेस कि उसने मजहब के एहतराम के तकद्दुस जो ना उसको पामाल किया, उस चार्जेस की बेसिस पे उसको डेथ सेंटेंस दे दिया गया। ये वो बंदा था, ये वो मौसूफ थे जिन्होंने जड़ावाला एक रॉइट्स हुए थे 2023 के अंदर। जड़ावाला में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुसलमान जो हमारे हैं सो कॉल्ड मेरे दोस्त जो हैं, उन्होंने 200 ईसाई दोस्तों को घरों को जला दिया था और 220 के करीब करीब चर्चेस को इन लोगों ने जला दिया था। और ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? ये बाद में साहिवाल का एक जो बंदा था जिसका नाम एहसान शान था, वो मौसूफ थे, जिसकी वजह से सबसे पहले इन लोगों ने कुरान शरीफ जो हमारी मुकद्दस किताब है उसको इन लोगों ने एलिजिडली इन लोगों ने उस पे उसकी तौहीन की थी। तो इसीलिए इस पे ब्लास्फेमी लॉ को इस पे जो है ना वो इस पे लगा के तो इसको डेथ सेंटेंस साहिवाल के एक कोर्ट ने इस पे कर दिया। 1 जुलाई को 3 लोग फौत हो गए एक रोड साइड बॉम्बिंग में। कहां पे? तुर्बत के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। 3 जुलाई को फॉर्मर सेनेटर जिनका नाम हदायतुल्लाह था और वो और उसके साथ 4 दूसरे लोग शहीद हो गए एक बम अटैक के अंदर। ये कहां पे हुआ? बाजोर डिस्ट्रिक्ट KPK के अंदर ये हुआ। 4 जुलाई को पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन 2024 के SCO प्लस समिट जो हुई। SCO के बारे में अगर नहीं पता तो हमारी पाकिस्तान अफेयर की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको SCO की टोटल डिटेल हमारी 30 से 35 मिनट की वीडियो है जो SCO में हमने पूरी चीजें डिस्कस की हुई हैं। पाकिस्तान की ने पार्टिसिपेट किया 2024 की जो SCO प्लस समिट हुई थी। ये कहां पे हुई थी? ये आस्ताना के अंदर हुई थी। मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि SCO प्लस समिट कहां पे हुई थी, तो ये वाला भी हमारा क्वेश्चन। आपको ये भी सवाल बन सकता है कि SCO प्लस समिट जहां पे हुई थी, हुई थी, उसको किसने लीड किया था? उसको PM शहबाज लेड डेलीगेशन ने लीड किया था। मतलब PM शहबाज ने रिप्रेजेंट किया था पाकिस्तान की तरफ से। और आस्ताना इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। नहीं पता तो हमारे जीके के लिए में जाके देखिए। 8 जुलाई को एक अहम डेवलपमेंट और हुई थी कि कीनियन कोर्ट ने रूल किया था, ये फैसला दिया था कि जो 2022 के अंदर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट किलिंग हुआ था, वो जो हमारे हमारे अरशद शरीफ भाई थे, हमारे दोस्त से शहीद, अल्लाह उनकी रूह को उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो नैरोबी के अंदर मर्डर हो गए थे। 2022 के अंदर कीनिया नैरोबी के अंदर मर्डर हो गए थे और नैरोबी पुलिस ने मर्डर किया था। तो अभी 2024 के अंदर 8 जुलाई 2024 के अंदर कीनियन कोर्ट ने ये बात डिक्लेयर की है, ये एक फैसला दिया है कि वो जो मर्डर था ना कीनियन पुलिस की तरफ से, वो अनलॉफुल था, वो गैर कानूनी था। 8 जुलाई को एक और अहम डेवलपमेंट हुई कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ग्रांट किया एन एक्सटेंशन ऑफ रेजिडेंट परमिट्स टू अफगान रेफ्यूजीज कैरिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अंटिल 30 जून 2025। वो हमारे अफगानी भाई जिन लोगों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी है, उन लोगों को भी पाकिस्तानी सरकार ने 30 जून 2025 तक ये कहा भाई ठीक है आप लोग यहाँ पे रह सकते हो। उसके बाद अगली फर्दर आप उनको ये डेडलाइन दी है कि भाई 30 जून 2025 तक आप लोगों की इजाजत है फिलहाल के लिए। आपको पता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, इट्स नेवर एवर वाज अबाउट पाकिस्तान, इट वाज ऑलवेज अबाउट समवन एक्सटर्नल। 10 जुलाई को चीफ ऑफ UN रेफ्यूजी एजेंसी, ये देखे ना आ गया ना चाचा, आ गया उसी टाइम। चीफ ऑफ UN रेफ्यूजी एजेंसी UNHCR आ गए, उन्होंने विजिट किया था पाकिस्तान को। उनका नाम क्या था? वो जो UN चीफ ऑफ UN रेफ्यूजी एजेंसी थे उनका नाम था फिलिप ग्रैंडी।
ये लोग क्या करते हैं, आते हैं, हम लोग ऐसे वो हैं, आई डोंट वांट से, हम लोग पैसे वैसे लेके फिर उनसे कहेंगे ठीक है यार 1 साल और रुक जाओ। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट पीटीआई वाज अनलॉफुली डिप्राइव्ड ऑफ 20 रिजर्व सीट्स। ये हो रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ने भी कह दिया भाई पीटीआई के साथ ने पीटीआई को डिप्राइव कर दिया, महरूम कर दिया गया है 20 ऐसी सीट्स की जिसको वो डिजर्व करते थे, तो उनको उससे डिप्राइव किया, वो गैर कानूनी है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। इट्स पाकिस्तान पे भी 12 जुलाई को एक और अहम डेवलपमेंट हुई। क्या हुई? इस कर्जा लेने वाले मुल्क ने आईएमएफ से डिग्री की कि भाई हम लोग आपसे कितना पैसा लेंगे, डॉलर बिलियन, 7 बिलियन यूएस डॉलर्स लेंगे। ये जो इकोनॉमी सस्टेन हुई पड़ी है, दिस इज अबाउट हमारे इकोनॉमी। जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अभी ये कोई कंफर्म फैक्ट स्टैट्स नहीं दे रहे, आपको पता है जो हमारे ऑफिशियल स्टैट्स होते हैं उसमें भी छेड़छाड़ करते हैं। 7 बिलियन तो हमारे पास टोटल हमारे फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं, उसमें भी चाइना और KSA के हैं, किंगडम सऊदी अरेबिया के, तो 7 बिलियन हम उधार पकड़ रहे हैं। मतलब हमारे पास 7 बिलियन है, 7 बिलियन हम वो भी किसी के, तो इतना बड़ा कर्जा हम ले रहे हैं। 12 जुलाई को हमने हमारी आईएमएफ से डील हुई थी। 13 जुलाई को प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान ने एक सरकारी ऑफिशियल स्टेट विजिट किया पाकिस्तान को, उनका नाम था इल्हाम अलाइव। 14 जुलाई को अपॉइंट हुए थे, इसीलिए वो करंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है? वो है जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीक। 15 जुलाई को 10 मिलिटेंट फ्रॉम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, जो कि पाकिस्तानी तालिबान हैं, उन्होंने अटैक किया था बनू कंटोनमेंट की KPK के अंदर। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विच ग्रुप टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बनू कंटोनमेंट, जो कि जुलाई के अंदर हुआ था, तो वो पाकिस्तान TTP, पाकिस्तान के तालिबान ग्रुप ने, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप TTP से मुतल्लक था, उसने ये किए थे। 11 जुलाई को अपॉइंट हुए थे करंट चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। ये कौन थी? ये थी जस्टिस आलिया नीलम साहिबा। ऑन 19 जुलाई को अमीनुल हक, a close AD of उसामा बिन लादेन, is arrested near जेलम के करीब। 19 जुलाई को एक करीबी दोस्त उसामा बिन लादेन के अरेस्ट हुए थे। 20 जुलाई को डेमोन्स्ट्रेटर्स कैरिंग अफगान फ्लैग स्टॉर्म्ड एट पाकिस्तानी कॉन्सुलेट इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी। हमने ये पढ़ा था कि जो अफगानी डेमोन्स्ट्रेटर्स ने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट को जर्मनी, फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर अटैक किया था। 24 जुलाई को ट्राइबल क्लैशेस हुए थे डिफरेंट ट्राइब्स के दौरान KPK के खुर्रम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और वो कौन कौन से ट्राइब्स के दौरान ये हुए थे? वो बोशहरा और मलाखेल के दरमियान ये ट्राइबल क्लैशेस हुए थे 24 जुलाई 2024 को। 25 जुलाई को हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है ना, वो उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी और इंटरनेशनल पासपोर्ट्स को बताया था कि उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन 103 आई थी। 25 जुलाई को ही सेक्रेटरी जनरल ऑफ इको, इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में, इको के बारे में हमने अपनी पाक अफेयर की प्लेलिस्ट के अंदर डिटेल्ड हमने डिस्क्रिप्टिव इस बारे में बात की हुई है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ इको खुसरव नजीरी पाकिस्तान में आए थे 25 जुलाई को, इको के ये सेक्रेटरी जनरल हैं। हाउ मेनी एथलीट्स फ्रॉम पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन समर ओलंपिक्स, पेरिस के अंदर जो हुए थे 2024 के अंदर, तो टोटल 7 एथलीट पाकिस्तान से वहां पे गए थे हमारे समर ओलंपिक्स के लिए। वो कौन कौन से 2 लोग थे जो कि फ्लैग बेरर थे? हमने देखा है ना समर ओलंपिक्स में जो टीम्स होती हैं उनके कुछ लोग फ्लैग उठा के अपनी कंट्रीज, रिस्पेक्टिव कंट्रीज का फ्लैग उठा के वहां पे मार्च कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से अरशद नदीम साहब ने और ये हैं जहाराना नबी साहिबा ने, इन दोनों ने पाकिस्तानी फ्लैग उठा के मार्च किया था। और ये पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन का, अगर आपसे कोई पूछे कि क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरशद नदीम ने इसमें गोल्ड मेडल लिया, तो हो सकता है इसमें एक्सपेक्टेड सवाल कोई आ जाए, तो ये कितना ओलंपिक्स था कि जिसमें पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया? ये 19वां ओलंपिक्स गेम थी जिसमें पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया। मतलब पाकिस्तान का ये 19वां ही बना ना, क्योंकि दुनिया तो बेशक 200 खेले, हमने तो 19 में से पार्टिसिपेशन की है। एनुअल रिपोर्ट पब्लिश हुई थी ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की, उसके मुताबिक हाई कोर्ट नहीं, सेशन कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6155 केसेस पेंडिंग पड़े हुए थे 2023 के एंड पे। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, मतलब द अपेक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तान।